यहाँ से तो रब्बानी दौड़ के जाके वही हवाई चप्पल फिर सर में उठा के बोला दीदी मंत्री पे रखे दो, तो उसका मंत्री का दफ्तर छीन के उसको मंत्री रख दी। लेकिन अभी क्या मंत्री है वो? पहले था माइनॉरिटी, अब है गाजर मूली का दफ्तर का मंत्री। गाजर मूली का मंत्री क्यों बोलते हैं? उसको अंग्रेजी में बोला जाता है फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। एक नौजवान डरा सहमा हुआ समाज में जीने को मजबूर किया जा रहा है। किसी को पुलिस का डर है, किसी को नेता का डर है, किसी को मंत्री का डर है। आज उस डर से बेखौफ करने के लिए इस मंच पे खड़ा होकर कांग्रेस आपकी ताकत बन गई। ये काम हम लोग कर रहे हैं। एक आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए? कोई नेता आपके घर में आकर आपका खाना पका के नहीं देगा। देसी में अगर बोले तो कोई नेता उसे तोर घरत भात राने नहीं जाबे, से रब्बानी हो, ममता बनर्जी हो या नरेंद्र मोदी हो, आपका खाना का इंतजाम आपको करना होगा। मेहनत मजदूरी करके, दुकानदारी करके, नौकरी करके, कारोबार करके आपको अपना रोजी रोटी का इंतजाम करना होगा। एक नेता क्या काम करेगा? एक नेता यही काम करेगा कि एक किसान मजदूर, चाहे वो मजदूरी करता हो, चाहे खेत में फसल उगाता हो, चाहे दुकानदारी करता हो, चाहे कारोबार करता हो, चाहे नौकरी करता हो, हर किसी को अपना रोजगार करने में कहीं कोई दुश्वारी नहीं आए, उसका मेहनत का हक कोई लूट के ना ले जाए, इसको देखना नेता का काम है। और आज नेता आपके हक का पैसा कोई लूट के ले जाए, उससे बचाने का काम नेता का है। लेकिन यहाँ ग्वालपोखर में नेता ही आपका हक का पैसा लूटता है। यहाँ का नेता ही आपके खून पसीने का कमाई चूस रहा है। ऐसा एक भी नेता तृणमूल में है, चाहे वो आपका पंचायत का मेंबर हो, समिति हो, जिला हो, चाहे एमएलए हो, जो आपका हक नहीं मार रहा हो। आज अगर देखें, आपका पंचायत का मेंबर आपका रास्ता का मिट्टी चोरी करके खा रहा है, आपका जॉब कार्ड का पैसा खा रहा है, आपका कब्रिस्तान चोरी हो रहा है, आपका शमशान घाट चोरी हो रहा है, आपका ईदगाह का मिट्टी चोरी हो रहा है, आपका ग्वाली घर चोरी करके खा रहा है, आपके बच्चों का प्राइमरी स्कूल में जो स्कूल का यूनिफॉर्म आता है बच्चों के लिए, उसका कपड़ा चोरी करके खा रहा है, आपका राशन चोरी करके खा रहा है। चारों तरफ से चोरी करके खा रहा है। और यही लोग फिर आपको बोलता है कि उन्नयन ने ममता को वोट दो। अब बोलेगा कि ममता को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा राशन बंद हो जाएगा, तो इंदिरा आवास बंद हो जावे, तो लक्ष्मी भंडार बंद हो जावे, ये कहानी सुनाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ममता को वोट नहीं दीजिएगा तो आपका राशन बंद नहीं होगा, आपका लक्ष्मी भंडार भी बंद नहीं होगा, आपका कुछ बंद नहीं होगा। बंद होगा किसका? अगर ममता को वोट नहीं दीजिएगा तो मोनी और रब्बानी का दलाली बंद हो जाएगा। इसीलिए ये लोग आप लोगों को बोलता है कि ममता वोट नहीं दिले सबला बंद हो जावे। बंद हम लोग का कुछ नहीं होगा, बंद हो जाएगा ये दोनों भाई का दलाली। इसीलिए आप लोग को डराता है। हम सवाल पूछते हैं कि ममता यहाँ बोलता है कि राशन बोले ममता दीजिए। राशन ममता अपने अब्बा के घर से लेके नहीं आती है, ना रब्बानी साहब अपने अब्बा के घर से लाते हैं। राशन हमारा हक है। हमारे देश का लाखों किसान, करोड़ों किसान जो फसल उगाता है देश में, वो फसल आपके बाजार से, ठिकरी बारी हाट से होता हुआ वो सरकारी गोडाउन तक जाता है। और सरकार उसी गोडाउन में रख के पूरे हिंदुस्तान का चावल जब इकट्ठा किया जाता है तो वो चावल दूसरे मुल्कों में बेचा जाता है। पाकिस्तान जाता है हमारा चावल, हमारे यहाँ का चावल चाइना जाता है, हमारे यहाँ का चावल बांग्लादेश भी जाता है। तो हमारे यहाँ से चावल दूसरे मुल्कों में जाता है, उससे जो आमदनी होती है उसी पैसे को लेकर सरकार हमारे लिए खर्च करती है। वो ना मोदी के अब्बा का है, ना ममता के अब्बा का, ना रब्बानी साहब के अब्बा का, ना मेरे अब्बा का, ये हम सब के अब्बा का है। ये बात को समझिए।
ये हम सबके अब्बा का है। तो हम लोगों को ये कहा जाता है कि वोट नहीं दिले राशन बंद हो जाए, ममता वोट नहीं दिले राशन बंद। अरे जाहिल टीएमसी के नेता लोग, हमको ये बताओ, बिहार में ममता बनर्जी है, आसाम में ममता बनर्जी है, यूपी में ममता बनर्जी है, हरियाणा में ममता बनर्जी है, हिंदुस्तान में ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल में और कहीं नहीं है। तो बाकी हिंदुस्तान क्या भूखा मर रहा है? बिहार में क्या राशन नहीं मिलता? आसाम में राशन नहीं मिल रहा है? गुजरात में राशन मिल रहा है? राशन क्यों मिलता है? क्योंकि यूपीए के सरकार में मनमोहन सिंह की लीडरशिप में, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस वक्त देश में एक कानून बनाया गया जिसका नाम हुआ फूड सिक्योरिटी बिल, खाद्य सुरक्षा बिल। खाद्य सुरक्षा बिल के तहत ये कानून बना कि हिंदुस्तान में जितने लोग हैं उन तमाम लोगों को राशन देने का काम सरकार का है। इसलिए आप लोगों के लिए कानून बनाया गया और ये राशन पूरे हिंदुस्तान में बांटा जाता है। ये ममता का सरकार रहेगा तो भी राशन मिलेगा, ममता नहीं रहेगी तो भी राशन मिलेगा। लेकिन ममता नहीं रहेगी तो रब्बी नहीं भूखा मरेगा, मोनी भूखा मरेगा। इसीलिए वो लोग आपको डराता है। तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है कि आप लोग डरिएगा। अभी वो लोग क्या बोलेगा कि तुमरा ভিক্টরে লিগে গে कांग्रेस हो जाए की पाबो, कुछ नहीं पाबो। इठे रोले लक्ष्मी भंडार पाबो, कन्याश्री पाबो, रूपोश्री पाबो, इडा पाबो, उडा पाबो, सब बताएगा। तो एक कहानी सुनाते हैं तो समझ में आएगा कि ये लक्ष्मी भंडार, रूपोश्री, कन्याश्री क्या चीज है। मैं कलवा चोर, बच्चा ला बढ़िया से सुन, मैं सभा को सुनाबो तोर 2 लाख। चकलिया में एक मशहूर चोर है, उसका नाम है कलवा चोर। ये कलवा चोर का फितरत है चोरी करना। एक दिन चकलिया बस स्टैंड में बस आके रुकी, कलवा चोर गया, एक पैसेंजर का जेब में 5000 रुपया था। आपको चारों तरफ से लूटता है, जो आपका पैसा चारों तरफ से लूटता है। आप ही का 5000 रुपया चोरी करता है, फिर आप ही को 500 रुपया लक्ष्मी भंडार देता है। आप ही को फिर बोलेगा तो ईटा दिनू तो कुड़ा दिनू, लेकिन आपका खून चारों तरफ से चूसा जा रहा है। आज अगर आपका भाई भाई में झगड़ा हो जाए तो एक नेता का काम है दोनों भाई को बुला के घर में बैठा के डांट के हो, समझा के हो, बोलेगा तुम लोग दोनों भाई मिटा लो, यहीं पर बैठ के मिल लो। लेकिन यहाँ क्या बोलेगा, एक भाई को ती चले जा थाना, नहीं बोले दीजिए, आपको भेज दिया थाना, आप जाके थाना में केस कर फिर दूसरा भाई दौड़ के जाएगा कि मोर भाई साथ झगड़ा हो, मोर भाई मोर ऊपर केस करे दिए, तो फिर उसको अलग से बुला के बोलेगा वहां तो केस करे दिए, तो जाए जल्दी से केसटा करो, उसमें बोले पूछिए। फिर आप भी दौड़ के जाइएगा केस करने के लिए। आज दोनों भाई का केस हो जाएगा। उसके बाद पुलिस को बोलेगा अपनी एक चाप तीन, आप पुलिस उसका दलाल, आप पुलिस का दलाल मोनी, दोनों मिलके फिर वहां से आपको भी दौड़ाएगा, आपको भी दौड़ाएगा। आप दोनों भाई डर के मारे फिर दौड़िएगा, मोनी मुक्त तो पुलिस धरवा केसटा तो बड़का केस करे दिए तोर ऊपर झमेला छे यार। अब बड़ो बाबू से बात करवा दे, अब बात करके फिर आपको बोलेगा शाम करे हो, फिर शाम को जाइएगा, बोला बात करूं, बड़का झमेला केस करे दिए तोर ऊपर, 5-10 हजार नहीं हो, 25,000 टाका लगभग। अब आप बोलिएगा मैं अतला कुंठे पा, मोर तो टका नहीं, कुछ नहीं, बोला नहीं तो कुछ करवा नहीं, जवाब नहीं तो जेल जो आवे। तो बोले ठीक है मैं देखिए, आप घर में आइएगा, गोरू बकरी बेचिएगा, फिर पैसा जमा कीजिएगा, फिर ले जाके मोनी का हाथ में पैसा दीजिएगा 20,000 रुपया। बोले अभी 25,000 नहीं पानो, 20,000 टाका पानो। अरे थी तो फिर मोर अपना लोग चल तोड़ता नहीं, 5 टाका कम कर दीजिए। तो ये मोर अपना लोग तोड़ता नहीं, 5 टाका कम कर दीजिए। और बोला बड़ा बाबू फोन लगा दीजिए। अब बड़ा बाबू को फोन कर दिया, बड़ा बाबू को दिया 5,000 या 7,000, अपना जेब में रख लिया पैसा, और आपको बोले पी जाए सुते रहो। अब आपका भाई को फिर पुलिस पकड़ने दौड़ेगा, फिर उसको बुलाएगा, फिर उससे भी ऐसी पैसा लेगा। मतलब आपका घर का रोजी रोटी, आपका मेहनत का पैसा, जो पैसा से आपके परिवार का तरक्की हो सकता था, आपके घर में अगर मकान है
तो उस मकान में अगर आप चाहते तो प्लास्टर कर सकते थे, उसी पैसा से आप चाहते तो अपने घर में नया पंखा ले सकते थे, अपना जरूरत का सामान पूरा कर सकते थे, घर में कोई बीमार हो तो उसका इलाज कर सकते थे, बहू बेटी को शादी ब्याह के में अगर कुछ जेवर का जरूरत हो तो उससे कुछ छोटा मोटा जेवर बना सकते थे। आपका सारा पैसा ये लोग इसी तरह से लूट के आपको भी बर्बाद कर रहा है, हमारे समाज को भी बर्बाद कर रहा है। इन लोगों के खिलाफ ये लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस आपसे कोई वादा करने नहीं आई है, कांग्रेस आपको सिर्फ यकीन दिलाने आई है कि आपको हक और इंसाफ के लड़ाई में आपका साथ कांग्रेस देगी। जुल्म और जालिमों के खिलाफ लड़ने के लिए आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, आपके साथ कांग्रेस खड़ी रहेगी, ये यकीन आप लोगों को हम दिलाते हैं आज। और ये सिर्फ हम कहने, ये बात सिर्फ हम कहने के लिए यहाँ ठिकरीवारी हाट में नहीं कह रहे हैं, हर वक्त हम इस बात को साबित करते हुए आए हैं। जब हम ग्वालपोखर के एमएलए थे तब भी, जब हम चकलिया के एमएलए रहे तब भी, और आज एमएलए नहीं है तब भी, जब भी आप लोगों ने आवाज दी है और जब भी जुल्म हुआ है, जब आप जुल्म के सामने घुटना टेकने पर मजबूर हुए हैं या पुलिस आपके ऊपर हावी होने की कोशिश की है, उस वक्त अगर हमको ये खबर मिला है कि यहाँ पर ज्यादती हो रही है तो हम किसी का इंतजार नहीं किए, हम आकर आपके बीच में खड़े हुए हैं और आपकी ताकत बन के हम हुकूमत से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आज उसका एक नमूना आप लोगों के सामने है कि आज किस तरह से जैनगांव पंचायत में का प्रधान आरिफ को कत्ल किया, पुलिस के मौजूदगी में पुलिस खड़ी रही और आरिफ का कत्ल कर दिया गया। इतनी ताकत कहां से आया? एक पंचायत का प्रधान हो या गुंडा हो, उसको इतनी ताकत कहां से मिली कि पुलिस के सामने खड़ा होकर वो किसी नौजवान को मौत के घाट उतार दे? ये ताकत देने वाला कौन है? ये ताकत देने वाला और कोई नहीं, जो आपके पास दर दर भटक कर आपके घर में जाके नाना मामू फूफा भाई भतीजा बाप सनबाप बना के आपसे वोट मांगा था, यही गुलाम रब्बानी है जो आज आपके खिलाफ नाजिश जैसे गुंडे के हाथ में इतनी ताकत देके रखा है कि वो खुलेआम पुलिस के मौजूदगी में हमारे भाई भतीजे को कत्ल कर रहा है। और ऐसे लोगों को आज आपको सबक सिखाना होगा। सिर्फ रब्बानी को सियासत से बेदखल करने से नहीं होगा, ऐसे लोगों को समाज और सियासत दोनों से बेदखल करना होगा। हम ये बात इसलिए कहते हैं कि समाज और सियासत, अगर समाज में आप अच्छे लोगों को नहीं जगह दीजिएगा तो सियासत में अच्छे लोग नहीं आएंगे। इसलिए अगर आप सियासत को साफ सुथरा रखना चाहते हैं तो समाज में भी ऐसे लोगों को जगह नहीं देना होगा। इसलिए समाज और सियासत से ऐसे लोगों को बेदखल कीजिए। आज गुलाम रब्बानी साहब जिस तरह की हरकत अपने आवाम का वोट लेकर अपने ताकत के गुमान पर ग्वालपोखर में, प्याज पोखर में एक आदना सा 16 साल के बच्चे को, सिर्फ उस बच्चे का कसूर इतना था कि प्याज पोखर में उसने एक सवाल कर दिया गुलाम रब्बानी साहब से कि आरिफ के कातिलों को का क्या होगा, आरिफ को कातिलों को सजा मिलेगी या नहीं, ये सवाल पूछा गया था। क्या ये सवाल गलत है? ये सवाल पूछने पर आरिफ को के हक में सवाल पूछने पर अंजार नाम के उस 16 साल के बच्चे को वहां पर मंत्री के मौजूदगी में मारा गया। अंजार है वो है, यही है वो अंजार, प्याज पोखर का ये 16 साल 17 साल होने वाला ये लड़का, इसके चेहरे पर अभी दाढ़ी तक नहीं निकला है। और रब्बानी से सवाल पूछने पर रब्बानी साहब ने अपनी मौजूदगी में इस लड़के को पीटा गया, रब्बानी साहब के सामने इसको पीटा गया, इसका मोबाइल छीन लिया गया और रब्बानी साहब जाने के बाद इसके घर में 6-6 गाड़ी 70-80 पुलिस लेके इसके घर में पहुंच गई इसको गिरफ्तार करने के लिए। क्या ये कोई खूनी है? क्या ये आतंकवादी है कि इसको पकड़ने के लिए 70-80 पुलिस लेके पुलिस को बहादुरी दिखाना होगा? लेकिन नाजिश पुलिस के सामने खड़े होकर कत्ल करता है तो हमारी पुलिस हाथ, और एक कमजोर सा नौजवान जो हक की बात बोलता है उसको पकड़ने के लिए 70 पुलिस जाती है। यह है गुलाम रब्बानी का इंसाफ। और जब इसको पुलिस पकड़ना चाहे, हम लोगों को खबर मिला, हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। अंजार को हम अपने साथ लेकर चकलिया चले गए कि मेरे पास रहो, देखते हैं कैसे पुलिस तुमको गिरफ्तार करता है। इसको ले जाकर हम अपने घर पर रखे
और यहाँ पर हम लोग नसीम भाई, नूर भाई, जैनुल, हम लोगों ने ये तय किया कि यहाँ पर बैठकर कि हम लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी और अंजार को पुलिस ढूंढने की जरूरत नहीं है। अंजार कोई मुजरिम नहीं है, अंजार कोई आतंकवादी नहीं है। अंजार इंसाफ की बात किया है और उसके साथ हम लोग सब कोई खड़े होकर अंजार को पुलिस ढूंढने क्यों जाएगी, हम लोग उसको पुलिस के पास लेकर जाएंगे। और इसको पहले रमजान के दिन हम लोग हजारों लोग यहाँ से निकल पड़े और अंजार को लेकर हम लोगों ने सिलेंडर किया और ये अंजार का सिलेंडर हुआ, दूसरे दिन बेल भी हुआ। लेकिन जब सिलेंडर किया गया तो कुछ तीनों मुल्क का नेता लोग फिर फरफराने लगा, क्या बोलता उसको, बरसाती मेढक की तरह, ये ले जाए तो जेला ढुकाए मिले, अब निकला अब एक हमने। तो ये लोग जो है ना सब जाहिल नेता सब है, ये लोग को नेतागिरी उठी आता नहीं है। जो बात अभी बोल रहा था हमारा मौलवी साहब कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, तो पढ़ोगे लिखोगे तब ना जानोगे। ये लोग तो सब लिख लोड़ा पर पत्थर वाला नेता सब है, आता जाता कुछ नहीं है, दलाली के अलावा कुछ सीखा नहीं है। तो ये लोग जानेगा कैसे कि कानून क्या बोलता है। रब्बानी इस पर 307 का मामला लगाया कि ये रब्बानी को जान से मारने का कोशिश किया है। तो सोचिए कि रब्बानी का औकात कितना है कि रब्बानी को मारने के लिए एक अदना सा लड़का काफी है जिससे उसको डर के केस करना पड़ता है। सोचिए, तो ये रब्बानी का औकात इसी में पता चलता है कि एक पश्चिम बंगाल सरकार का माइनॉरिटी का मिनिस्टर, और वो बोलता है कि हमको एक 16 साल का अंजार नाम का लड़का जान से मारने का कोशिश किया, ये बोल के एफआईआर रजिस्टर कराया। तो इससे क्या साबित हुआ कि उसका औकात कितना है कि एक 16 साल का लड़का उसको मारने जा सकता है। तो ये अपनी बात अपने ही बोलता है। इसलिए आप लोगों से हम जो कहना चाहते हैं ना कि रब्बानी का डर खौफ अपने दिल से निकाल लीजिए, तीनों मुल्क का खौफ अपने दिल से निकालिए। हम लोग हवाई चप्पल पैर में लेके चलते हैं, हम लोग हवाई चप्पल अपने पैर में लेके चलते हैं और रब्बानी हवाई चप्पल अपना सर में लेके चलता है, इसीलिए लाल बत्ती उसका है, समझे। और कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं है। अभी अंजार को जेल में घुसाया रहा था, उसको लेके हम लोग थाना घेरे, सिलेंडर हुआ, पूरा बंगाल में हलचल मच गया, हर अखबार में टीवी में छा गया अंजार की गिरफ्तारी को लेके। तो ये ममता बनर्जी बोली यार तुम के मंत्री रखा जावे ना, तुम ही बेर हो, तो मंत्री से निकलो यहाँ से। तो रब्बानी दौड़ के जाके वही हवाई चप्पल फिर सर में उठा के बोला दीदी मंत्री पे रखे दो, तो उसका मंत्री का दफ्तर छीन के उसको मंत्री रख दी। लेकिन अभी क्या मंत्री है वो, पहले था माइनॉरिटी, अब है गाजर मूली का दफ्तर का मंत्री। गाजर मूली का मंत्री क्यों बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में बोला जाता है फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। अजान नहीं हुआ का मिनिस्टर है। तो फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट क्या है कि बंगाल में जो साग सब्जी होता है उसको कैसे रख के फ्रिज में बंद करके उसको कैसे आप बना के अचार उचार बना सकते हैं, उसका दफ्तर का मंत्री है। तो अभी अगर तीनों मुल्क का नेता लोग को अचार उचार खाना हो तो रब्बानी साहब के पास जा सकते हैं, आप और वो कोई काम का लायक नहीं रहेगा। इसीलिए आवाम को हम ये बताना चाहते हैं कि आप ही की ताकत थी जिसके दम पर वो यहाँ का एमएलए बना और सरकार का मंत्री बन के वो अपने आप में जो उड़ रहा था उसका पर काट के आज उसको औकात में लाने वाले भी आप ही लोग हैं। तो इसलिए आप लोगों को किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है कि ममता बनर्जी की सरकार है या यहाँ कौन मंत्री है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है और संविधान और कानून अवाम के हक में है। इसलिए आप और हम सबको मिलकर अपने देश का संविधान और अपने देश के कानून की हिफाजत करते हुए अपने हक और इंसाफ के साथ आगे बढ़ना होगा। और आप लोगों को ये डराया जाएगा आज के बाद कि पंचायत हमारा है, समिति हमारा है, जिला हमारा है, एमएलए हमारा, मंत्री हमारा, मुख्यमंत्री हमारा, सब कुछ हमारा है, तुम क्या करोगे। तो खुले लफ्जों में ठिकरी बारी में आप लोगों सबको कह रहा हूँ, आप लोग ऐलान कर दीजिएगा कि पंचायत तुम्हारा, समिति तुम्हारा, जिला तुम्हारा, मंत्री तुम्हारा, सरकार तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, विक्टर हमारा है। ये बात आप लोग कर दीजिएगा।
कांग्रेस आई हमारा है, महेश सेनगुप्ता हमारा है, अधीर रंजन चौधरी हमारा है। इसलिए आप सबों से मेरी यह है कि बेखौफ होकर अब खुले लफ्जों में ललकारते हुए कह दीजिएगा, ऐ सितमगर आवाज हुनर आजमाए, ऐ सितमगर आवाज हुनर आजमाए, तुम गोली आजमाओ हम जिगर आजमाए, ऐ सितमगर आवाज हुनर आजमाए, तुम गोली आजमाओ हम जिगर आजमाए। यही कहकर आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात आप लोगों को कहना चाहते हैं कि आप लोग जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी आवाज आ रही है, खागर पंचायत के तमाम नौजवान साथियों से, बड़े बुजुर्गों से, मेरी मां बहनों से मेरी अपील है कि आप सब बेखौफ होकर, बेबाक होकर आप लोग कांग्रेस का हाथ पकड़िए।